नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट कोटा के जीके फैकल्टी ग्रुप में। आप देखिएगा, हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में, राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कई जगह कई अलग मुख्य केंद्रों पर जो क्रांतियाँ हुई हमारे राजस्थान में उनको देखा हमने। नसीराबाद से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने नीमच देखा, नीमच के बाद हम लोग गए टोंक, टोंक के बाद हम लोगों ने देखा एरिनपुरा का विद्रोह। आप देखिएगा, इसके पश्चात एक विद्रोह और हुआ था हमारे कोटा में, कोटा का विद्रोह। 1857 की क्रांति के समय कोटा में जो विद्रोह हुआ था, आप देखिएगा कुछ इतिहासकार इसे पूरे भारत का, समझिएगा बात को, पूरे भारत का एकमात्र सुनियंत्रित और सुनियोजित विद्रोह मानते हैं। सुनियंत्रित और सुनियोजित विद्रोह इसे मानते हैं, इतिहासकारों का मानना है। आप देखिएगा, यहाँ पर सुनियोजित और सुनियंत्रित कैसे था, समझिएगा बात को। क्या हुआ था हमारे कोटा में, आप देखिएगा कोटा जो है वो आपने देखा था नीमच में विद्रोह 3 जून को शुरू हुआ था, जिसे उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावश ने दबाया था। किंतु नीमच में फिर थोड़ी सी कहूँ कि आग लगी थी, अर्थात का विद्रोह हुआ था, दोबारा फिर विद्रोह हुआ था वहाँ पर अगस्त में। तो आप देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था मेजर बर्टन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेजर बर्टन। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को ही पड़ोस में पड़ता है नीमच यहाँ से। तो बर्टन को नीमच की क्रांति, जो छोटा मोटा विद्रोह वहाँ पर पनपा था, उसे दोबारा जो पनपा था उसे दबाने के लिए बर्टन को भेजा था। अब आप देखिएगा, बर्टन ने वहाँ पर जो छुटमुट घटनाएं हुई थी उनका दमन करने के पश्चात मेजर बर्टन कोटा में आया 14 अक्टूबर 1857। 14 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर कोटा में आया, और आते ही मेजर बर्टन जो है, इसने कोटा के राजा थे यहाँ पर राम सिंह द्वितीय। कोटा के राजा का नाम है राम सिंह द्वितीय। तो महाराव राम सिंह द्वितीय से मेजर बर्टन ने कहा कि आपके दरबार में, आपके राज्य में जो अंग्रेज विरोधी अधिकारी हैं, आप समझिएगा बात को, इसने कहा राजा से कि आपके राज्य में जो अंग्रेज विरोधी अधिकारी हैं उन्हें आप सजा दो, उन्हें आप दंडित करो, उन्हें पाबंद करो। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसने जो नाम बताए, मुख्य रूप से अंग्रेज विरोधी अधिकारियों के जो नाम बताए हमारे कोटा में, वो 3 नाम हमें हमारी पुस्तक में प्राप्त होते हैं। आप देखिएगा, एक तो है जयदयाल, एक है जियालाल और एक है रतनलाल। मुख्य रूप से मेजर बर्टन ने कोटा महाराव से कहा कि ये जो अंग्रेज विरोधी अधिकारी हैं, जैसे जयदयाल, जियालाल और रतनलाल, इन्हें आप दंडित कीजिए। तो आप देखिएगा, राम सिंह जो है वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो अधिकारी थे ये राम सिंह के अंडर में नहीं थे, मतलब इसकी सुनते नहीं थे, राम सिंह की सुनते नहीं थे, और ये अपनी मनमानी किया करते थे। तो आप देखिएगा कि ये घटना हुई कब की, ये 14 अक्टूबर की घटना है। तो आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि सुनियंत्रित और सुनियोजित पहले से योजना बना रखी थी। तो ये जो अंग्रेज विरोधी अधिकारी थे, इन लोगों ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि जैसे ही मेजर बर्टन नीमच से आएगा तब हम क्रांति करेंगे। तो राम सिंह इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करता, उसके पहले ही अगले ही दिन 14 अक्टूबर को इसने शिकायत की, और अगले ही दिन अर्थात 15 अक्टूबर, अगले ही दिन का मतलब हो गया 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति प्रारंभ कर दी थी, सुनियोजित हो गई। 14 को आया, 15 को शुरू कर दी, ये सुनियोजित थी। आप देखिएगा, यहाँ पर क्रांति करने वाले जो मुख्य रूप से लीडर थे वो थे, एक तो जयदयाल, नाम मिलता है कोटा की क्रांति के लीडरों का, तो मुख्य रूप से नाम मिलता है आपको एक तो जयदयाल का। आप देखिएगा, ये कोटा का वकील था, दरबार का वकील था, वकील जयदयाल गोकुल का रहने वाला था, जो कोटा में कार्यरत था। एक तो जयदयाल का नाम मिलता है, और एक का नाम मिलता है हमें मेहराब खां का। एक नाम मिलता है हमें मेहराब खां का। मेहराब खां जो था, ये कोटा की सेना में रिसालदार, कोटा की सेना में था ये रिसालदार, एक पद हुआ करता था प्राचीन समय में सेना में, तो ये रिसालदार था। और मेहराब खां जो था वो करौली का रहने वाला था। तो आप देखिएगा, कोटा का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर विद्रोह करने वाला जो था वो था कोटा की राजकीय सेना।
कोटा की राजकीय सेना और आम जनता ने भी साथ दिया था वैसे इनका, पर राजकीय सेना जो थी उसकी दो टुकड़ी थी, एक तो थी नारायण और दूसरी टुकड़ी का नाम था भवानी। तो इन लोगों ने नारायण और राजकीय कोटा की राजकीय सेना की नारायण और भवानी नामक टुकड़ी ने वकील जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ कर दिया था। अब इन लोगों ने क्या किया साहब, इन लोगों ने आप देखिएगा कि इन लोगों ने ये गए रेजिडेंसी में, कोटा का मेजर, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर बर्टन, तो रेजिडेंसी में रहता था ये, अंग्रेजों की जो रेजिडेंसी थी वहाँ पर, वहाँ गए तो मेजर बर्टन को इसके दो पुत्रों मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, एक तो था आर्थर और दूसरा पुत्र था आपका फ्रैंक। आर्थर और फ्रैंक सहित मेजर बर्टन को क्रांतिकारियों ने उसके दो पुत्रों जिनका नाम है आर्थर और फ्रैंक सहित मार दिया था। मारने के पश्चात उन्होंने क्या किया, बर्टन के सिर को काटा, बर्टन के सिर को काटा और काट करके इसे पूरे कोटा शहर में घुमाया, इसके सिर को काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया और फिर शाम को रामपुरा कोतवाली में, रामपुरा कोतवाली वर्तमान में भी है, ये अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित की गई थी, तो रामपुरा कोतवाली में ले जा करके इसके सिर को तोप से उड़ा दिया था। आप देखिएगा बड़ी विभत्स घटना की हुई हमारे कोटा में। तो यहाँ पर इसके सिर को काटा, पूरे शहर में घुमाया और शाम को रामपुरा कोतवाली ले जा करके इसके सिर को तोप से उड़ा दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, आप देखिएगा सैटेलाइट अस्पताल, ये रामपुरा में ही है, कोटा में एक स्थान पड़ता है रामपुरा, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, इसका नाम था सेविल कोल्टम, सैडलर और सेविन कोल्टम। एक तो था आपका सैडलर, एक तो था सैडलर और एक था आपका सेविल कोल्टम। तो इन दो डॉक्टरों को भी, सैटेलाइट हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों को भी विद्रोहियों ने मार दिया था। और इसके पश्चात आप देखिएगा कोटा के विद्रोहियों का पूरी तरह से कोटा पर 6 माह तक नियंत्रण रहा था। यहाँ पर कोटा महाराव राम सिंह को इन्होंने महल में ही नज़रबंद कर दिया था। तो आप देखिएगा राम सिंह और कोटा के क्रांतिकारियों के मध्य यहाँ पर मथुराधीश का मंदिर है हमारे कोटा में, मथुराधीश का मंदिर जो पुष्टि मार्ग जिसे आप कहते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मानी जाती है मथुराधीश जी का मंदिर। तो मथुराधीश जी के मंदिर के एक जो पंडित थे इस समय पर वो थे कन्हैया लाल जी। कोटा के मथुराधीश जी के मंदिर के जो महंत थे, पंडित थे, उनका नाम था कन्हैया लाल जी। तो कन्हैया लाल जी ने राम सिंह और विद्रोहियों के मध्य एक समझौता करवाया था। ये जो समझौता हुआ, इस समझौते में 9 शर्तें थी। ये समझौता करवाया, इसमें कितनी शर्तें थी, 9 शर्तें थी। इसके अंतर्गत आप देखिएगा राम सिंह ने हस्ताक्षर किए इन समझौते पर, इन 9 शर्तों पर। इनमें मुख्य शर्त जो थी वो ये थी कि राम सिंह के आदेश पर ही मेजर बर्टन और आर्थर फ्रैंक को मारा गया है और क्रांति जो हुई है वो इसी की वजह से राम सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर यह समझौता हुआ और राम सिंह से कहा विद्रोहियों ने कि आप अपने महल में चुपचाप रहें। तो आप देखिएगा राम सिंह अपने महल में 6 महीने तक नज़रबंद रहा और इसने शर्तों पर भी हस्ताक्षर कर दिए। फिर आप देखिएगा समय आया थोड़ा सा बदलकर, समय आया था आपका मार्च 1857। आपकी पुस्तक में इसकी तारीख भी लिखी हुई है 22 मार्च 1858। तो 22 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी H.G. रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी का नाम है H.G. रॉबर्ट्स। तो H.G. रॉबर्ट्स ने क्या किया कि करौली आपके पास में पड़ता है, तो करौली के राजा थे मदनपाल, करौली के राजा थे मदनपाल। करौली के राजा मदनपाल ने अपनी सेना दी अंग्रेजों को, रॉबर्ट्स को अपनी सेना भेजी और रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदनपाल की सेना के सहयोग से आप देखिएगा कोटा के विद्रोह का दमन किया लगभग मार्च 1858। पुस्तक में दे रखी है आपकी तारीख 22 मार्च 1858। तो यहाँ पर कोटा के विद्रोह का दमन हो गया। आप देखिएगा दमन करने के पश्चात रॉबर्ट्स ने क्या किया, जयदयाल और मेहराब खां इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों पर देवली में मुकदमा चलाया गया और इन दोनों को फांसी दे दी गई। तो देवली में मुकदमा चला। 11th क्लास पुरानी जो RBSC की पुस्तक है वो कहती है कि जयदयाल और मेहराब खां को दोनों को आप रामपुरा के पास ही रेजिडेंसी थी इनकी, रेजिडेंसी के निकट इनको नीम के पेड़ पर सरेआम
पुरानी पुस्तक में लिखा है कि सरेआम फांसी दे दी गई थी, ऐसा लिखा हुआ है इनके लिए, दोनों के लिए। देवली में मुकदमा चला और जयदयाल और मेराब खां को कोटा लेकर आए और यहीं पर रेजिडेंसी के निकट एक नीम का पेड़ था, वहीं पर इन दोनों को सरेआम फांसी दे दी गई थी। किंतु आपकी एक नई पुस्तक जो अभी वर्तमान 2019-20 में जो पुस्तक, नई पुस्तक आई 9th क्लास में, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था, जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था, ऐसा वृतांत वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। पुरानी पुस्तक कहती है जयदयाल और मेराब खां को फांसी लगाई गई थी, जबकि नई पुस्तक में लिखा है कि जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था। इसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके कोटा के महाराव राम सिंह के जांच करने के लिए रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, जिसमें आप देखिएगा राम सिंह को निर्दोष बताया था, लेकिन कोटा में विद्रोह की जिम्मेदारी राम सिंह पर ही डाली गई थी। इसी कारण इसे दी जाती थी 15 तोपों की सलामी। राम सिंह कोटा के राजा को अधिकार था कि विशेष अवसरों पर वो 15 तोपों की सलामी लेंगे, तो इस 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 तोपों की सलामी कर दिया गया था। इस प्रकार आप देखिएगा हमारे कोटा में ये विद्रोह हुआ था, जिससे हम कहते हैं पूरे भारत का एकमात्र सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह, क्योंकि नियंत्रण रहा 6 महीने तक पूरी तरह से क्रांतिकारियों का, और सुनियोजित था, पहले से ही योजना बना रखी थी। 14 अक्टूबर को आया और 14 को आया शिकायत करके, अगले दिन ही 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हो गई थी। तो ये कोटा की क्रांति थी जो बहुत ही ज़्यादा कहें कि मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये पूरे भारत की एकमात्र सुनियंत्रित और सुनियोजित क्रांति थी। तो ये हमारे कोटा में क्रांति हुई थी। इसके पश्चात आप देखिएगा हमारे राजस्थान में कुछ छोटी मोटी सी घटनाएं हुई थी, जैसे धौलपुर में हुई थी, भरतपुर में हुई थी और जयपुर में भी क्रांति की योजनाएं बनी थी। तो मैं उनकी चर्चाएं आप लोगों से करता हूँ और इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ। आप देखिएगा इसके पश्चात हम चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर जो हमारे पूर्वी राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर वहाँ पर लगते हैं। तो धौलपुर में धौलपुर घटनाएं हुई, यहाँ पर कोई ज़्यादा विस्तृत कोई विद्रोह नहीं हुआ था, किंतु क्या हुआ था देखिएगा कि धौलपुर के जो महाराजा थे वो थे भगवंत सिंह। धौलपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। अब ये जो थे ये अंग्रेजों के समर्थक थे, भगवंत सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। आप देखिएगा इसी कारण यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जो सेना थी वो क्रांति नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरी तरह से इनका नियंत्रण था। किंतु पास ही में आप देखिएगा धौलपुर में क्या हुआ, यहाँ पर घुस गए ग्वालियर। यहाँ पर घुस गए थे कौन? ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही। ग्वालियर और इंदौर के विद्रोहियों ने घुस करके और यहाँ पर धौलपुर में आपके विद्रोह कर दिया। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं किया विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह हुआ, लेकिन कहाँ के लोगों ने, कहाँ के क्रांतिकारियों ने किया? ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आकर के विद्रोह किया था। अक्टूबर 1857 यहाँ भी विद्रोह हुआ था। कब? अक्टूबर 1857। और ये विद्रोह चला केवल 2 माह अर्थात दिसंबर 1857। दिसंबर 1857 में यहाँ पर विद्रोह हुआ। और आप देखिएगा इसके पश्चात यहाँ पर आई पटियाला की सेना, यहाँ पर बुलाई गई पटियाला की सेना, पंजाब की सेना, पटियाला की सेना बुलाई गई, जिसने यहाँ के विद्रोह का दमन कर दिया था। दमन करने का तात्पर्य है कि ये जो ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी धौलपुर में घुसे थे, ये क्रांतिकारी यहाँ से वापस चले गए थे, अर्थात यहाँ के विद्रोह का दमन हो गया था। इस प्रकार ये धौलपुर में छोटी सी घटना हुई थी। इसी के पास एक राज्य और पड़ता है भरतपुर राज्य। तो आप देखिएगा भरतपुर राज्य में भी ऐसी छोटी सी घटनाएं हमारे यहाँ पर हुई थी। भरतपुर अब भरतपुर में 1857 की क्रांति के समय आप देखिएगा यहाँ के जो महाराजा थे वो थे जसवंत सिंह। भरतपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। और स्वाभाविक सी बात है कि ये भी अंग्रेजों के समर्थक थे। तो जसवंत सिंह यहाँ के महाराजा थे। और आप देखिएगा कि जसवंत सिंह जो थे, इन्होंने भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, याद कीजिए, तोरी मोरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मोरिसन। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन को जसवंत सिंह ने कहा कि आप भरतपुर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि जसवंत सिंह को आशंका थी कि नीमच के विद्रोही भरतपुर में घुस करके
और मॉरिसन की हत्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मॉरिसन और तमाम अंग्रेज अधिकारी भरतपुर छोड़कर चले गए थे, किंतु जैसे ही समय गुजरा और यहाँ पर क्रांति की क्रांति थोड़ी शांत हुई, ये लोग वापस लौट आए थे। तो इस प्रकार यहाँ भरतपुर में भी ये छोटी सी घटना हुई थी। क्रांतिकारियों के डर से भरतपुर छोड़कर कौन चला गया था? पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन चला गया था। इसे डर था, इसे नहीं डर था। डर किसको था? महाराजा जसवंत सिंह को। उन्होंने कहा कि नीमच के विद्रोही आपकी हत्या कर सकते हैं, इसलिए मॉरिसन यहाँ से छोड़कर चला गया था। फिर क्रांति समाप्त होने के पश्चात, क्रांति ठंडी पड़ने के पश्चात ये लोग वापस लौट करके आ गए थे। आप देखिएगा एक घटना हमारे जयपुर में भी हुई थी। जयपुर में भी क्रांति की योजना, ये आपकी सारी बातें नई पुस्तक जो अभी आई है 2019-20 में, उन पुस्तकों में नया वृत्तांत मिला है हमें। तो आप देखिएगा जयपुर में क्या हुआ था क्रांति के समय। आप देखिएगा जयपुर के महाराजा जो थे उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। ये भी राम सिंह द्वितीय थे। कोटा के राजा भी राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा भी राम सिंह द्वितीय और बूंदी के राजा का नाम भी राम सिंह ही था, जो इस समय पर यहाँ पर राज कर रहे थे। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय जो थे, इनका एक अधिकारी था जिसका नाम था शिव सिंह। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय का एक अधिकारी जिसका नाम था शिव सिंह। तो शिव सिंह ने महाराजा को क्रांति के समय सलाह दी कि वे अंग्रेजों और मुगलों से, उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों और मुगलों से संबंध बनाए रखिए, इनसे मित्रता बनाए रखिए, क्योंकि ये दोनों आपको, अगर क्रांति हो जाती तो ये दोनों आपका साथ देंगे क्रांति के समय। एक व्यक्ति तो ये था शिव सिंह, जो कह रहा है कि अंग्रेजों और मुगलों से, दोनों से मित्रता बनाए रखो। और इसके पश्चात आप देखिएगा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था, आप देखिएगा राम सिंह का प्राइवेट सेक्रेटरी। राम सिंह का प्राइवेट सेक्रेटरी जो था उसका नाम था शिवदीन। एक है शिव सिंह और एक है शिवदीन। तो शिवदीन ने कहा कि आप अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखो। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक में छप कर आई है नई बात कि राम सिंह को किसने सलाह दी थी कि वे अंग्रेजों और मुगलों से मित्रता बनाए रखें, तो वो नाम मिलता है आपका शिव सिंह। और इनका प्राइवेट सेक्रेटरी था शिवदीन। वो क्या कहता है कि राम सिंह जी आप किससे मित्रता बनाए रखें? अंग्रेज से बनाए रखें। आप देखिएगा जयपुर में भी 3 नाम मिलते हैं हमें। मैं नाम बता रहा हूँ आपको। उस्मान खां, एक तो थे उस्मान खां, एक थे विलायत खां, और एक थे आपके उस्मान खां, विलायत खां, और एक थे शादुल्ला खां। तो ये तीनों व्यक्ति, ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये जयपुर में भी क्रांति की योजनाएं बना रहे थे। और इसी संदर्भ में ये लोग क्या करते थे, तीनों के तीनों ये अपना पत्र व्यवहार करते थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से। मुगल सम्राट, और इस समय मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो था वो भारत में 1857 की क्रांति का लीडर था, नेता था। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में क्रांति का नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। तो उस्मान खां, विलायत खां और शादुल्ला खां क्या करते थे? मुगल सम्राट से करते थे पत्र व्यवहार कि किस प्रकार हमें क्रांति करनी है और किस प्रकार हमें इस क्रांति को आगे बढ़ाना है। तो इस पत्र व्यवहार का पता राम सिंह जी को लग गया। इस पत्र व्यवहार का गुप्तचर सक्रिय थे इनके, तो इस पत्र व्यवहार का पता किसे लग गया? राम सिंह जी को लग गया। तो राम सिंह जी ने क्या किया कि उस्मान खां और विलायत खां, उस्मान खां और विलायत खां को तो इन्होंने जेल में डाल दिया। उस्मान खां और विलायत खां को तो क्या किया? जेल में डाल दिया। और शादुल्ला खां को जयपुर से, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। शादुल्ला खां को क्या किया? अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार आप देखिएगा जयपुर में क्रांति नहीं हुई। अगर इन बात का पता नहीं चलता, पत्र व्यवहार का पता नहीं चलता, तो अवश्य ही यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं अवश्य होती। तो इस प्रकार ये जयपुर में घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति के समय। तो आप देखिएगा ये 1857 की क्रांति थी जिसको हमने देखा राजस्थान के संदर्भ में। एक दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको अभी बीच में कर गया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप देखिएगा, मैं बात कर रहा था आपसे, जब हमने नीमच का विद्रोह पढ़ा था तो हमने देखा था कि अंग्रेजों का राजस्थान में क्रांति को दबाने के लिए सबसे पहले सहयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की, मैं कहूँ कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए सबसे पहले इसने सहयोग किया था। और बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सहयोग, अभी आपको आमेर के राजा बताए मैंने, राम सिंह द्वितीय। अगर कहा जाए कि सर्वाधिक सहयोग, ये तो सबसे पहले प्रथम सहयोग करने वाले तो स्वरूप सिंह, और कहा जाए कि सर्वाधिक सहयोग, तो सर्वाधिक सहयोग करने वाले कौन थे? राम सिंह द्वितीय। ये थे आपके जयपुर के राजा।
तो आप देखिएगा इन्होंने सर्वाधिक सहयोग किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्रांति समाप्त होने के पश्चात इन्हें दिया कोटपुतली का परगना, कोटपुतली का क्षेत्रीय नाम में दिया और इन्हें दी सितारे हिंद की उपाधि। राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इनके सहयोग के कारण कोटपुतली का क्षेत्रीय नाम में दिया, साथ ही साथ इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। आप देखिएगा राजस्थान के एक और राजा थे जो थे बीकानेर, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर महाराजा थे इस समय पर सरदार सिंह। और इनके लिए इतिहासकार बताते हैं कि बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो क्रांति को दबाने के लिए, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए पंजाब तक गए थे। पंजाब में गए थे ये बाडलू नामक स्थान तक, पंजाब में गए थे ये कहाँ तक, बाडलू नामक स्थान तक। तो ये कुछ बातें हो जाती हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप लोगों से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस प्रकार आप देखिएगा क्रांति, हमारे राजस्थान में क्रांति इस प्रकार हुई थी और हमने देखी सारी क्रांति प्रारंभ से लेकर, कारण से लेकर के मुख्य मुख्य केंद्रों पर कैसे कैसे क्रांतियाँ हुई, क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएँ हुई, इन सारी बातों को मैंने आपकी RBSE बोर्ड की किताबों से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप पढ़िएगा, इसे ध्यान दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। धन्यवाद।